नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां 3:30 बजे हरिद्वार जिले के रुड़की पहुंचेंगे सीएम धामी। 43 मिनट पर विधायक प्रदीप बत्रा के घर पहुंचेंगे सीएम धामी। वहीं आईआईटी रुड़की में आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे धामी। 175 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही आपको यह भी बता दें कि 8:15 बजे देहरादून से तो सीएम आवास पर पहुंचेंगे सीएम। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इंडिया न्यूज के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं जहां 3:30 बजे हरिद्वार के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें कि आईआईटी रुड़की द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे सीएम धामी। साथ ही 175 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। साथ ही आपको यह भी बता दें कि 8:15 पर देहरादून से सीएम आवास पर पहुंचेंगे। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इंडिया न्यूज के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि रुड़की पहुंचेंगे सीएम धामी। साथ ही आपको यह भी बता दें कि कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। विधायक प्रदीप बत्रा के घर पहुंचेंगे सीएम और इस दौरान तमाम वार्तालाप भी हो सकती है दोनों के बीच। साथ ही आपको यह भी बता दें कि आईआईटी रुड़की के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे सीएम। वहीं आईआईटी रुड़की में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। साथ ही तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित सूर्य हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से आज सीएम जो है देहरादून स्थित सीएम आवास पर पहुंचेगी, तमाम जानकारी आपसे जानना चाहेंगे रोहित। बिल्कुल, देखिए जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम तय किया गया उसके अनुसार जो है 3:30 बजे जो है मुख्यमंत्री रुड़की पहुंचेंगे। रुड़की में जो मुख्य रूप से जो कार्यक्रम रखा गया, क्योंकि आईआईटी रुड़की को 175 साल पूरे हो रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में जो है आईआईटी रुड़की में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। हालांकि उससे पहले बात करें तो रुड़की के जो विधायक हैं प्रदीप बत्रा, उनके घर जाएंगे, उनके घर से मुलाकात भी करेंगे। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि आईआईटी रुड़की एक काफी जाना माना कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है और एक रिसर्च सेंटर के रूप में भी काम करता है, तो ऐसे में वहां पर जाना मुख्यमंत्री का कहीं ना कहीं बड़ी घोषणा हो सकती है कि जो उत्तराखंड में इंजीनियर्स के छात्र हैं उनके लिए कुछ बड़ी सौगात दे सकते हैं। इसके अलावा एक जो कार्यक्रम है वह एक समारोह के रूप में रखा जा रहा है जहाँ पर तमाम वैज्ञानिक लोग भी मौजूद होंगे, तमाम बड़े इंजीनियर्स भी मौजूद होंगे। इनको लेकर के एक बड़ी रूपरेखा के रूप में जो है आईआईटी रुड़की में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। और कुल मिलाकर कहें तो काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी है कि 175 साल का हो गया है आज आईआईटी रुड़की, जो कहीं ना कहीं पूरे भव्य रूप से मनाया जा रहा है। जी रोहित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि विधायक प्रदीप बत्रा के घर पहुंचेंगे सीएम धामी। वहीं तमाम इसमें कई मुद्दों पर भी इनके साथ चर्चा हो सकती है, वार्तालाप हो सकती है, तो इस पर क्या अपडेट है आपके पास रोहित? बिल्कुल, देखिए विधायक प्रदीप बत्रा भी लंबे समय से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बुला रहे थे कि क्षेत्र में एक बार भ्रमण भी कर ले। तो इसी क्रम में जब मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रुड़की के लिए तय किया गया तो उससे पहले करीब उससे 1 घंटा पहले जो है बत्रा के घर आएंगे विधायक, जो है उनसे मुलाकात भी करेंगे और साथ ही जो उनके क्षेत्र की समस्याएं हैं उन क्षेत्र की समस्याओं से भी उनको अवगत कराया जाएगा ताकि सरकार इस बात कोशिश भी करे और उनके क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उसके निदान के लिए भी कुछ काम किया जाएगा। हालांकि देखे तमाम क्षेत्रों पर देखी जा रही है जो क्षेत्र उनमें भी तमाम दिक्कतें हैं, तमाम विकास कार्य है, सड़कों का जाल भी फैलाना है, इन सब चीजों को लेकर के भी तमाम दिक्कतें देखी जा रही थी। इसको लेकर के भी प्रदीप बत्रा लगातार मुख्यमंत्री से इस बात मुलाकात भी कर रहे थे और इस बात मांग कर रहे थे या तो क्षेत्र में भ्रमण कर ले, तमाम विकास कार्य को जो गति मिल सके। अब इसी क्रम में जो है मुख्यमंत्री का दौरा लगा हुआ है, तो इसी क्रम में जो है वो विधायक जो प्रदीप बत्रा उनसे भी मुलाकात करेंगे और जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं उन क्षेत्रीय समस्याओं को भी जानेंगे। उसके बाद जो कुछ निर्णय लिया जाएगा कि आखिर क्या कुछ समस्या है उसका निराकरण जो है जल्द किया जा सके। जी रोहित, जिस तरीके से ये भी खबरें सामने आ रही है कि इस दौरान जो है आईआईटी रुड़की कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, तो इसको लेकर के क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए आईआईटी रुड़की को 175 साल पूरे हो गए हैं, यानी 175वीं वर्षगांठ है। इसको लेकर के भी एक आईआईटी रुड़की में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हालांकि हर साल जब 1 साल पूरा होता है, इससे पहले भी जब 174वां वर्षगांठ पूरा हुआ था उस दौरान भी आईआईटी रुड़की में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसी क्रम में इस साल भी आयोजित किया जा रहा है एक भव्य रूप में, क्योंकि एक सबसे पुराना इंस्टीट्यूट, देश में जाना माना इंस्टीट्यूट है वह, और आईआईटी रुड़की जो अपने आप में एक तमाम चीजों को समेटे हुए एक रिसर्च सेंटर के रूप में भी काम करता है। तो इसको लेकर के भी वहाँ पे जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है इसके लिए मुख्यमंत्री को बुलाया गया। जी, हमारे साथ बने रहिए और भी तमाम जानकारी आपसे हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से। आपको बता दें कि उत्तराखंड के नगरों में बनेगी 232 नई पार्किंग बनाने का काम शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। पहले चरण में 27 स्थानों पर
नई पार्किंग बनेगी, साथ ही 185 अन्य स्थानों पर भी पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। आपको बता दें कि आवास विभाग पार्किंग को सुविधा को बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इंडिया न्यूज के माध्यम से देहरादून से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पार्किंग बनाने का काम शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। पहले चरण में 27 स्थानों पर ये पार्किंग बनेगी, नई पार्किंग बनाई जाएगी, साथ ही साथ 185 अन्य स्थानों पर भी पार्किंग निर्माण की तैयारी की जाएगी। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको बता दें कि 232 नई पार्किंग बनाई जाएगी। वहीं तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं रोहित, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से अब नई पार्किंग बनाने के लिए अब अनुमति दे दी गई है, इस पर क्या अपडेट है आपके पास रोहित? बिल्कुल, देखिए रोहित, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। आपको बता दें कि अब नई पार्किंग बनाने के लिए अनुमति दे दी गई है। होने की वजह से जो उत्तराखंड में पर्यटक आते हैं, बिल्कुल देखिए इसकी अनुमति भी दे दी गई है। आवास विकास जो जी रोहित, आप बोलते रहे, हम सुन पा रहे हैं। रोहित से संपर्क टूट गया है। फिलहाल आपको बता दें कि अब नई पार्किंग बनाने के लिए अनुमति दे दी गई है, काम शुरू करने की अनुमति मिल गई है। उत्तराखंड के नगरों में अब 232 नई पार्किंग बनेगी। पार्किंग बनाने का काम शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। आपको बता दें कि पहले चरण में 27 स्थानों पर यह पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं रोहित सोनी, हमारे साथ हमारे संवाददाता। रोहित, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से अब पार्किंग बनाने की अनुमति दे दी गई है, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए प्रदेश भर के 232 जगहों पर पार्किंग बनाए जाने का जो है प्रस्ताव पहले से आवास विकास ने तैयार किया था। इसका रोड मैप लगभग तैयार हो चुका है और 27 जगहों पर पार्किंग बनाए जाने की जो अनुमति दे दी गई है। इसके अतिरिक्त दूसरे चरण में 185 जगहों पर पार्किंग बनाने की बात चल रही है, जिसकी तैयारी भी लगातार की जा रही है। कुल मिलाकर देखें तो उत्तराखंड राज्य की जो परिस्थितियां हैं अन्य राज्य से भिन्न है और यही वजह कि यहाँ पार्किंग की तमाम समस्याएं होती रहती हैं और खासकर पर्यटन के लिहाज से भी उत्तराखंड क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है। यही वजह कि आवास विकास शुरू से फोकस करता रहा है कि अधिक से अधिक जगह यानी जितने भी पर्यटक स्थल वहां पर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर पर्यटक आते हैं तो उनके पार्किंग की सुविधा उपलब्ध हो। इसी क्रम में जो है कि रोड मैप तैयार किया गया है और 232 जगह चिन्हित किए गए हैं प्रदेश भर के सभी नगरीय क्षेत्रों में, जहां पर पार्किंग की व्यवस्था बनाई जाएगी, जिससे न सिर्फ यातायात सुगम होगा बल्कि आने वाले पर्यटकों के लिए भी एक सुविधाजनक जगह मिल पाएगी जहां वो अपनी गाड़ियों की पार्किंग कर पाएंगे। अभी अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो जितने प्रदेश के पर्यटक स्थल हैं, खासकर वहां काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जितने भी पर्यटक आते हैं उनको काफी दिक्कतें होती है गाड़ी पार्किंग करने में, रोड किनारे गाड़ी पार्क कर दी जाती है। अगर मसूरी की बात करें सबसे अधिक दिक्कत जो है मसूरी क्षेत्र में ही है। अभी भी पार्किंग की व्यवस्था वहां पर हुई है, बावजूद इसके वहां पर तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि मसूरी रोड पर जो है गाड़ियां पार्क कर दी जाती है, जिससे आवागमन प्रभावित होता ही होता है। इससे एक छवि जो मिलती है, खासकर जो पर्यटक आते हैं उनके नजर में भी एक छवि खराब जाती है, यानी प्रदेश की छवि जो थोड़ी खराब जाती है। इसको लेकर के भी लगातार कोशिश की जा रही थी और आवास विकास ने इसमें पहल शुरू कर दी है और 232 जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था बनाई जाएगी। फिलहाल 27 जगहों पर अनुमति दे दी गई है कि पार्किंग की व्यवस्था वहां पर जो है यानी निर्माण कार्य जो है वह शुरू हो जाए। उसके बाद दूसरे चरण में 185 स्थानों को चिन्हित किया गया है जहां पर पार्किंग बनाने का काम शुरू हो जाएगा। रोहित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से अगर अभी की बात की जाए तो अभी का क्या कुछ नजारा देखने को मिलता है पार्किंग को लेकर के वहां पर? बिल्कुल, देखिए वर्तमान स्थिति यही है कि अगर हम बात करें जो खासकर अगर तमाम क्षेत्रों की बात करें, राजधानी देहरादून की ही बात कर ले तो अभी भी दिक्कत यह है कि पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था राजधानी देहरादून में नहीं है। यही वजह है कि समय पर खासकर जब स्कूलों की छुट्टियां होती हैं उस दौरान सड़कों पर लंबा जाम लग जाता है। इसके अतिरिक्त घंटा घर के समीप बात करें वहां पार्किंग की व्यवस्था तो है, लेकिन बावजूद इसके पार्किंग में गाड़ियां सही ढंग से खड़ी नहीं हो पाती, जिसके चलते आवागमन प्रभावित होता है। इन सब चीजों को देखते हुए एक बेहतर पार्किंग व्यवस्था होना काफी जरूरी है और इसको आवश्यकता को देखते हुए आवास विकास ने पहल शुरू की है और 232 जगह चिन्हित किए गए हैं। पूरे प्रदेश भर में बनाए जाएंगे और प्रदेश के जितने भी बड़े शहर हैं, यानी कि जैसे बड़े शहरों की अगर बात करें उन शहरों में पार्किंग की व्यवस्था का अभाव है, पार्किंग नहीं है वहां पर, जिसके चलते आवागमन प्रभावित होता है। लोगों को गाड़ियां सड़कों पर ही खड़ी करनी पड़ती है और बाजारों में भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, इसलिए बाजारों में भी काफी भीड़ लग जाती है। इन सब चीजों को देखते हुए कोशिश की जा रही है, लेकिन वर्तमान स्थिति में अगर 232 पार्किंग बन जाते हैं आने वाले समय में तो इसका काफी फायदा मिलेगा पर्यटक। रोहित, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार दौरे पर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर की पौड़ी पर पहुंचे और
कुंभ मेले के दौरान कराए गए हर की पौड़ी के सौंदर्यीकरण कार्य का उद्घाटन भी किया गया है। इस दौरान आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर भी मौजूद रहे। हर की पौड़ी का सौंदर्यीकरण गंगा सभा श्री रविशंकर की संस्था और एक निजी कंपनी के द्वारा कराया गया था। मुख्यमंत्री ने हर की पौड़ी के सौंदर्यीकरण के लिए श्री रविशंकर का आभार भी व्यक्त किया। तो आपको बता दें कि सौंदर्यीकरण कार्य का उद्घाटन किया गया है। सीएम धामी ने यह उद्घाटन किया है। सीएम ने श्री रविशंकर का आभार भी जताया है। तो आपको बता दें कि सौंदर्यीकरण का कार्य को लेकर के उद्घाटन किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया है और इस दौरान तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे, तमाम संत भी इस दौरान मौजूद रहे। उद्घाटन के दौरान श्री रविशंकर भी इस दौरान उपस्थित रहे। तो आपको बता दें कि हर की पौड़ी काम यहाँ पर दर्शन करने वालों के लिए, यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए श्री जी के प्रयासों से हुआ है। मैं उनका बहुत समस्त उत्तराखंड वासियों की तरफ से मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, यहाँ पर स्वागत करता हूँ। शुरू किया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमने पहली सरकार की जो पहली हमारी कैबिनेट की मीटिंग थी, उस मीटिंग में हमने उसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, सर्वसम्मति से उसको आगे बढ़ा दिया है और जल्दी हमारा ड्राफ्ट बनाने वाली हम कमेटी का गठन करेंगे और उत्तराखंड के अंदर उसको हम लागू करेंगे। और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अन्य प्रदेश भी उस कानून को। मसूरी में पुष्कर सिंह धामी द्वारा मसूरी जिला चिकित्सालय में डीएलए फाउंडेशन द्वारा दी गई सिटी स्कैन मशीन का लोकार्पण किया गया है। इसके बाद मसूरी टाउन हॉल में आयोजित बीजेपी के द्वारा स्वागत समारोह में शिरकत भी की गई, जहां पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, बीजेपी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल और पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल और बीजेपी के सभी मोर्चे के पदाधिकारी ने विशाल फूलमाला पहनाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत किया। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी लोकार्पण करते हुए नजर आए, साथ ही मशीन का भी लोकार्पण किया है। तो सिटी स्कैन मशीन का लोकार्पण किया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मसूरी से तस्वीरें, जहां आप देख सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं, तमाम अधिकारी मौजूद हैं, साथ ही साथ यहां पर कैबिनेट मंत्री जोशी भी इस दौरान शामिल हुए। तैयार कर लिया है और ड्राफ्ट को हमने पहली मंत्रिमंडल की बैठक में उस पर चर्चा हो गई है और सर्वसम्मति से उसको आगे बढ़ा दिया है। जल्दी ही हम कमेटी के नाम फाइनल करेंगे और कमेटी जल्दी ड्राफ्ट बनाएगी। हमारी कोशिश है जल्दी से जल्दी लागू हो और हम तो ये भी उत्तराखंड के अंदर इसको लागू करेंगे ही, हम तो देश के अन्य प्रदेशों से भी अपेक्षा करेंगे कि सारे प्रदेश इसको लागू करें। जल्दी का आगे, लेकिन कब तक कोई समय सीमा निर्धारित की आपने इसके लिए? जल्दी जैसे ड्राफ्ट बन जाएगा, बहुत जल्दी। और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर, जहां 1600 संविदा कर्मचारी होंगे समायोजित। खाली पदों पर संविदा के तहत किया जाएगा समायोजित। कर्मचारियों को आपदा प्रबंधन के बजट के तहत रखा गया था। सभी कर्मचारियों का 31 मार्च को समाप्त हो गया कार्यकाल। आपको बता दें कि अस्पतालों से इन सभी 1600 कर्मचारियों को हटा दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अस्पतालों से इन सभी 1600 कर्मचारियों को हटा दिया गया है। देहरादून से खबर, जहां 1600 संविदा कर्मचारी होंगे समायोजित। सहकारी बैंक के 403 चतुर्थ श्रेणी पदों की नियुक्ति में हुए घोटाले की जांच जारी है। जांच टीम सभी आवेदकों के आवेदन की जांच करने में जुटी हुई है। गौरतलब है कि देहरादून में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की भर्ती की गई थी। इसके साथ ही राज्य के अलग अलग बैंकों में 423 पद के लिए विज्ञप्ति निकाली गई थी, जिसमें बड़े पैमाने पर अनियमितता सामने आई थी, जिसके बाद जांच में कई अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई है। देहरादून कोऑपरेटिव सोसाइटी के जीएम वंदना श्रीवास्तव का सेवा विस्तार खत्म कर दिया गया है। इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए।
सहकारिता विभाग में भर्ती घोटाला इन दिनों सबकी जुबान पे है और भर्ती में अभी जांच प्रक्रिया चल रही है। जो कमेटी बनाई गई वो जांच कर रही है, लेकिन उससे पहले ही देहरादून सहकारिता विभाग की जो सहकारी बैंक की जो मैनेजर हैं उन पर कार्रवाई कर दी गई है, जीएम पर। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। आपके सेवा विस्तार को खत्म कर दिया गया है, किस तरह से इसको देखते हैं? क्या लगता है कि जांच पूरी होने के बाद ये कार्रवाई की जानी चाहिए थी, जो भी कार्रवाई हो? अब सर ऐसा तो मैं नहीं कह सकती, वो तो सरकार का आदेश है, वो मेरे सिर माथे पर है। लेकिन थोड़ा सरप्राइजिंग लग रहा है सर, और थोड़ा सा बहुत ही दुखद लग रहा है। इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकती सर। ये जो जांच प्रक्रिया है ये तो चल रही है अभी, लेकिन भर्ती किस तरह से हुई, थोड़ा सा बताइए। क्या किस स्तर से भर्ती हुई, कैसे विज्ञापन जारी किए गए? सर विज्ञापन जारी किए गए थे और उसके बाद फिर फिजिकल हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ सर। और जहाँ तक कमेटी में एआर हैं, बोर्ड चेयरमैन होते हैं, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के चेयरमैन होते हैं, वो उस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं और एआर होते हैं सर। और जहाँ तक मेरा अपना है वो मैंने अपने से नियमितता करने की कोशिश की है सर, और दूसरे के बारे में मैं कैसे कमेंट करूं? 2 कमेटी होती है, उसमें से एक कमेटी आप लोगों की थी, फिर एक सीनियर कमेटी होती है जिसमें जाके संस्तुति ली जाती है। तो आप लोगों की कमेटी में कितने सदस्य थे और उसके बाद क्या प्रक्रिया हुई? सर हमारी कमेटी में तो एआर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट रजिस्ट्रार होते हैं, और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के चेयरमैन मिस्टर अमित शाह जी थे और जीएम थे सर। तो उसके बाद ऊपर कमेटी में गई उसकी संस्तुति के लिए? हाँ सर, फिर ऊपर अप्रूवल के लिए जाती है इससे। तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि ये बात पब्लिक डोमेन में है कि भर्ती में काफी पैसे लिए गए, आपका जो बैकग्राउंड जो है उसमें तो आपकी शादी भी नहीं हुई है और आपकी कोई भी नहीं है? सर मेरा तो ना जहाँ तक है ना मेरा कोई भाई है इसमें, ना मेरा कोई बेटी है, ना मेरा कोई रिश्तेदार है सर। मेरा कोई है ही नहीं, एक बहन परिवार ही मेरा है सबको सर। मेरे ना पति है, ना बच्चे है, ना कोई है, कुछ है। और केवल इसी कारण मैं सोचती थी मेरी कुर्सी बची रहे, तो मैं थोड़ा सा सोचती थी मैं घर में जाके क्या करूंगी, मैं कोई डिप्रेशन में चले जाऊंगी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा सोचती थी बैंक आती हूँ, थोड़ा सा हमारा काम में मन लग जाता है। मैं बहुत एक्टिव शुरू से ही रही हूँ, बहुत ही काइंड हार्टेड रही हूँ सर। मैं हमेशा बैंक को प्रॉफिट में लाई। मेरा हर साल प्रॉफिट मेरा बहुत ज्यादा रहता है। इस साल भी मेरा नेट प्रॉफिट 5 करोड़ 82 लाख है और ग्रॉस प्रॉफिट मेरा काफी ज्यादा है। और तो ये थी हमारे साथ वंदना श्रीवास्तव, जो कह रही थी कि चूंकि जांच प्रक्रिया अभी चल रही है इसलिए इससे पहले ही उनको हटा देना कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि उनको समाज में एक तरह से जवाब देना भारी पड़ जाएगा। चूंकि जांच प्रक्रिया को लेकर भी बातें काफी चल रही थी, इसलिए इस जांच प्रक्रिया में अभी काफी पेंच है, झोल भी है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या वंदना की बात सरकार तक पहुंच पाती है या नहीं पहुंच पाती है। अपने कैमरा सहयोगी सौरभ के साथ डॉक्टर प्रवीण कुमार, इंडिया न्यूज देहरादून। प्रदेश के कई विधायकों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ने की पेशकश की थी। इस कड़ी में रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने भी सबसे पहले अपनी सीट छोड़ने की पेशकश की थी। इंडिया न्यूज से खास बातचीत के दौरान रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि वे अपनी बात पर आज भी अटल हैं। अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुड़की विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वह अपनी सीट धामी के लिए छोड़ देंगे। फिर से भाजपा सरकार बनने के बाद उत्तराखंड की बागडोर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दोबारा दी गई है। वहीं बात की जाए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद जो आला कमान है, केंद्रीय नेतृत्व है, उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर ही दोबारा विश्वास जताया है और उनके हाथ में बागडोर दी गई है। वहीं बात करें तो कई विधायक ऐसे थे जिन्होंने अपनी सीट छोड़ने की पेशकश की थी। हालांकि धामी जी को एक बार दोबारा चुनाव लड़ना है और चुनाव जीतना है, जब भी वह आगे मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इन्हीं विधायकों की कड़ी में रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने सबसे पहले इस तरह की पेशकश की थी। बता बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपने मुख्यमंत्री धामी जी के लिए पेशकश की थी कि मैं अपनी रुड़की की सीट उनके लिए छोड़ दूंगा अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो हालांकि मुख्यमंत्री बना दिया गया है और जल्दी उन्हें चुनाव भी लड़ना है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की आपकी पेशकश थी? देखिए, आज मैं अपनी बात पर कायम हूँ और माननीय मुख्यमंत्री के लिए मैंने सीट का प्रस्ताव रुड़की के लिए रखा था कि अगर वो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो कम से कम 20,000 वोटों से उनको जिताकर भेजेंगे और रुड़की को एक बना बनाया मुख्यमंत्री मिलेगा। इससे अच्छे सौभाग्य की बात क्या होगी और रुड़की का विकास जो चरम सीमा में पहुँचेगा। हमारा लक्ष्य ये है कि रुड़की का विकास होना चाहिए, रुड़की आगे बढ़ना चाहिए और रुड़की में कोई भी काम बाकी नहीं रहना चाहिए। तो इसके लिए मैंने उनको पेशकश करी थी और प्रस्ताव रखा गया है। अभी सभी सीटों पर विचार चल रहा है, जहाँ से मुख्यमंत्री जी उचित समझेंगे वहाँ से लड़ेंगे और सभी बातों पर विचार हो रहा है और मैं अपनी बात पर कायम हूँ।
विधायक जी, बात की जाए कई और विधायक भी हैं जिन्होंने अपनी तरफ से पेशकश की थी, उसमें चाहे खानपुर से निर्दलीय विधायक की बात करें, उमेश कुमार की बात करें, अन्य विधायकों की बात करें, लेकिन अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी द्वारा लड़ने की जो घोषणा की गई थी, कहीं और से उन्होंने सीट अपनी इच्छा जाहिर की है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि आखिर अगर निर्णय लिया जाता है रुड़की के लिए तो किस तरह से रुड़की की जनता उनका साथ देगी? देखिए, जनता पूरा साथ देगी और जनता चाहती है कि मुख्यमंत्री यहाँ से लड़े और मुख्यमंत्री बनाए मुख्यमंत्री रुड़की को मिले और जो विकास कर रहे हैं वो बहुत स्पीड से होंगे और एक हॉट सीट जो है रुड़की बनेगी, ऐसा हम चाहते हैं। आगे माननीय मुख्यमंत्री की इच्छा है कि वो कहाँ से लड़ना चाहते हैं, कौन सी सीट उनको सेफ लगती है, ये उनका निर्णय जो है वो अंतिम होगा। तो जी हाँ, मौजूद थे हमारे साथ रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा जी। साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि जैसा इन्होंने पहले पेशकश की थी वो अपनी बात पर आज भी कायम है। अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुड़की से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वे अपनी सीट मुख्यमंत्री जी के लिए छोड़ने के लिए तैयार हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि किस तरह का निर्णय जो है आलाकमान लेती है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कहाँ से अपना चुनाव वो लड़ते हैं। प्रिंस शर्मा, इंडिया न्यूज, रुड़की। देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही और भी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।